पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। इस बैठक नए आयकर कानून को मंजूरी दी जा सकती है, जिसके बाद बहुत जल्द इस नए बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। देश में 1961 का इनकम टैक्स कानून अभी भी चल रहा है। आम बजट 2025-26 को संसद के पटल पर रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि अब नए इनकम टैक्स लॉ की देश को जरूरत है और इसके लिए सदन में एक बार फिर बिल इसी सत्र में रखा जाएगा। ऐसे में देश में नए इनकम टैक्स कानून के लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई थी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान यह ऐलान किया था कि अब 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का भी ऐलान किया गया था, जिसको लेकर घोषणा की गई इसी बजट सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। तब वित्त मंत्री ने सदन में कहा था कि यह नया बिल टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए लाया जाएगा। सरकार की तरफ से 1961 के इसी इनकम टैक्स कानून के तहत नई टैक्स रिजीम लागू की गई थी। सरकार ने 2024-25 के बजट में यह कहा था कि देश में इनकम टैक्स को बदलने की जरूरत है। अब सूत्रों के अनुसार सरकार की तरफ से कमेटी की सिफारिश पर नए इनकम टैक्स का बिल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में जब नया इनकम टैक्स कानून पारित होगा तो ये कानून 1961 के इनकम टैक्स कानून की जगह ले लेगा। सरकार के सूत्रों की माने तो ये नया इनकम टैक्स एक्ट 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बनाया जा रहा है। इस तकनीक के दौर में टैक्स पेयर्स को काफी कुछ चीजें खुद करनी होती हैं। ऐसे में लोगों के लिए इस इनकम टैक्स में कुछ ऐसा बदलाव होगा जो सामान्य मानवीय को अच्छी तरह से समझ में आ सके। ये सिस्टम इतना सरल बनाने की कोशिश की है कि लोगों को इसमें कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही इस बिल के सरलीकरण से ऐसे समझा जा सकता है कि पुराने आयकर कानून में लगभग 6 लाख के करीब शब्द हैं जो इस नए बिल में 3 लाख के करीब रह जाएंगे और ये करदाताओं को समझाने के लिए भी आसान होगा। सूत्रों की माने तो नए इनकम टैक्स की भाषा को सरल बनाने पर भी सरकार काम कर रही है। दरअसल अभी जो इनकम टैक्स रूल है उसमें एक कोर्ट में किसी चीज की व्याख्या अलग होती है, दूसरे में अलग, यानी ये कानून पूरी तरह से खिचड़ी की तरह बन गया है। सूत्रों के अनुसार इनकम टैक्स का जो वर्तमान मूल कानून है उसमें कोई ना कोई चीज जोड़ी जाती है। इस तरह सैकड़ों बार बदलाव किया गया है। ऐसे में अब देश के लिए नया इनकम टैक्स कानून की जरूरत पड़ चुकी है। भारतीय संसद ने आयकर अधिनियम पारित किया था जो 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था। तब से इस कानून में बार बार संशोधन कर नई चीजें जोड़ी जा रही जो कई मायनों में बेहद पेचीदा हो गया था। अब इसे सरलीकरण की प्रक्रिया के तहत इस कानून को बनाने की जरूरत सरकार को महसूस हुई ताकि लोगों को ये बेहद आसानी से समझ आ सके। सूत्रों की माने तो इसके लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वह काफी सरल और लोगों के समझने के लिए आसान होगा। वहीं माना जा रहा है कि लोगों को इस बात का भी अंदेशा है कि नए इनकम टैक्स रूल्स के लागू हो जाने के बाद कहीं पुरानी टैक्स रिजीम को तो सरकार समाप्त नहीं कर देगी। लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार की तरफ से ऐसी कोई सोच अभी सामने नहीं आई है। सरकार भी मानती है कि 78% के करीब टैक्स पेयर्स अभी तक नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर चुके हैं। फिर भी सूत्र बताते हैं कि सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को लेकर कोई ज्यादा छेड़छाड़ करने के मूड में फिलहाल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों की माने तो सरकारी योजनाओं पर सरकार लोगों को निवेश से लेकर निर्भरता भी कम करने का प्रयास कर सकती है ताकि लोग अन्य जगहों पर ज्यादा निवेश करें और इससे सामान्य जन को ज्यादा फायदा मिल सके। ऐसे में म्यूचुअल फंड, SIP से लेकर शेयर मार्केट तक के ऑप्शन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसके साथ ही टैक्स पेयर्स को इतना बड़ा रिलीफ देने के पीछे भी सूत्रों के अनुसार सरकार की मंशा ये है कि बाजार में कायदारी बढ़े और इससे बाजार में गति का परिवर्तन हो और इससे सीधा लाभ अर्थव्यवस्था की सेहत को होगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्ट्रीट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।